दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में लोग अपने ही घर में डर के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में फ्लैट्स की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग डर डर कर रह रहे हैं। 2010 में ये फ्लैट्स बने हैं, 2012 में लोगों को ये अलॉट किए गए। महज कुछ ही सालों में इन फ्लैट्स की स्थिति भयानक हो गई है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल इन इमारत को खतरनाक घोषित कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में लोग अपने घर में डर के साए में जी रहे हैं। जी हां, बता दें आपको, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में फ्लैट्स की स्थिति की अगर बात की जाए तो इन फ्लैट्स की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग डर डर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल साल 2010 में ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए थे और 2012 में यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये फ्लैट्स अलॉट किए गए। लेकिन महज कुछ ही सालों के बाद इन फ्लैट्स की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि खुद दिल्ली के उपराज्यपाल इन इमारतों को खतरनाक घोषित कर चुके हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात की तो लोगों के अंदर डर का माहौल है। उनको अपना जीवन इन फ्लैट्स में व्यतीत करने में डर लगता है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि चाहे बाथरूम हो या कमरे, सबकी दीवार कब गिर जाए पता नहीं लगेगा, कोई भरोसा नहीं। उस दिन मैं अपने कमरे से उठा, क्योंकि मैं नॉर्मल चल नहीं सकता, तो वॉकर से मैं चलकर अपने से जो ऊपर से जो है ना छत गिर गई, उससे मैं वहाँ से निकलकर ड्राइंग रूम में अभी बैठा ही था कि कंप्लीट ऊपर की जो है ना कंप्लीट नीचे गिर गई और इतने जोर का धमाका हुआ जैसे ये हमारे ये टूट गए थे सारे। ये अभी हमने बनवाए हैं जो डाइनिंग टेबल और ये सारे, तो वो टूट गए और क्या करते थे। इसके बाद मैंने बेटे को टेलीफोन किया, मैंने कहा आप जल्दी आ जाओ। ये फिर भागते हुए आए, ये भी दूर से, लेकिन गंडक तो इनको लग गया। अभी क्या है, स्केरी इसलिए हो गया है कि पूरा का पूरा क्रैक्स द्वारा डेवलप हो रहे हैं। इसको 3 बार रिपेयर करने के बावजूद इसका कंडीशन यही है कि डीडीए ने मटेरियल ठीक नहीं लगाया होगा। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो सामने है सबके सामने, कोई मकान 10 साल में नहीं गिर सकता है। वही सिचुएशन हो रही है। एक बार नहीं, मैं 3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। सेम सिचुएशन आ रही है, बार बार रिपीटेडली यही हो रहा है। और अब हम ये बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया, अब मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी, जो डीडी ने एग्री किया है 50,000 रुपीज़ मंथली देंगे, हम यहाँ से जल्दी यहाँ से वैकेट करना चाहते हैं। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए के मेंबर से बात की गई तो उन्होंने बताया डीजीए ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई बहुत धीमी गति से जा रही है, कहीं न कहीं यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन के ऊपर खतरा मंडराता हुआ। डीडीए लगातार एक के बाद एक कंडीशन रखता जा रहा है, जिसको लोग मानने को भी तैयार है, लेकिन उन कंडीशंस को रखने के बावजूद भी कार्रवाई का इतने धीरे चलना लोगों को परेशान किए हुए है। मैम देखिए, हमारा एक ही डिमांड है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो सारे रेजिडेंट्स को सेफली रिहेबिलिटेट किया जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। फिर हम चाहते हैं कि जो फ्लैट्स रिकंस्ट्रक्ट होने हैं या लोग जो बाय बैक में जा रहे हैं, उनका जो भी प्रोसेस हो वो फास्ट हो। अब जो कंडीशंस रखी हैं डीडीए ने, जिसमें कि एक कंडीशन जो है वो काइंड ऑफ शो स्टॉपर इस वक्त काम कर रही है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे 336 मकान हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कंडीशन ये है कि सारे 336 खाली हों, सारे 336 एग्रीमेंट साइन करें और वकेट करके पोजेशन पहले डीडीओ को हैंड ओवर कर दें। और जब 336वां मतलब लास्ट फ्लैट जब खाली होगा, उसके बाद ही मेरे को रेंट मिलना या मेरे रेजिडेंट्स को रेंट मिलना चालू होगा, या उसके बाद ही उनको जो बाय बैक का भी जो पैसा है वो मिलेगा। देखिए मैम, हमारी जो मांगे थी शुरू से ही स्पष्ट थी कि यहाँ सिर्फ 336 फ्लैट बने, सबको नया घर मिले, घर की साइज छोटी ना हो और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एक नाइटमेयर था, वो बेस्ट से बेस्ट कंस्ट्रक्शन मिले, प्राइवेट बिल्डर को इंगेज कराया जाए। जब हमने डीडीए से नेगोशिएशन किया, एलजी सर से मिले,
उसके बाद से उनकी भी बहुत सारे पक्ष को हमने समझा और हमने यहाँ जीबीएम बुला के हमने लोगों की राय ली। तो सिर्फ इसलिए कि लोग कोर्ट कचहरी में ये 20-20 साल चलते हैं मामले, उससे बचने के लिए लोगों ने यही कहा कि जहां एक रिजनेबली हमारी डिमांड पूरी हो जाए। बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि आप कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जाते, इतना दब के क्यों नेगोशिएशन कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, वो नहीं जाना चाहते कोर्ट कचहरी। तो हम लोग चाहते हैं कि एक रिजनेबली सेंसिटिव होकर डीडीए इस मैटर को देखे। जिस तरीके से सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के तमाम अधिकारियों ने इमारत को खतरनाक तो घोषित कर ही दिया। साथ ही बता दें आपको, नोएडा के ट्विन टावर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया था, उसी तरीके से दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के टावर 336 फ्लैट्स को विस्फोटक तरीके से ध्वस्त करने का विचार दिल्ली के उपराज्यपाल और डीजीए द्वारा बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि इन टावर जैसी स्थिति दिल्ली में देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात है कि आखिर डर के साए में लोगों को कब तक अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करना पड़ेगा। कब यहाँ पर नए फ्लैट्स बनाकर इन लोगों को दोबारा अलॉट किए जाएंगे, बड़ा सवाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में लोग डर के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हां, सिग्नेचर व्यू आपका स्थिति की बात की जाए तो यहाँ के फ्लैट्स की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से फ्लैट्स जो कि 2010 में बने थे और 2012 में यहाँ पे रहने वाले लोगों को अलॉट किए गए थे। टोटल 336 फ्लैट्स 12 टावर्स के अंदर बने हुए हैं और महज देखा जाए तो कुछ ही सालों में इन फ्लैट्स की स्थिति इस तरीके से हो गई है कि कहीं ना कहीं डीडीए भी अब इस फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फ्लैट्स के ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके की गंभीर स्थिति इन फ्लैट्स में बनी हुई है। वहीं अगर ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए तो कितनी बड़ी बड़ी दरारें इन फ्लैट्स में पड़ चुकी हैं। लोग यहाँ पे डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की दरारें इन फ्लैट्स में पड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के फ्लैट में छतें गिर रही हैं, लगातार हादसे होते जा रहे हैं। वहीं डीडीए भी अब इसको लेकर जो है सचेत होता नजर आ रहा है क्योंकि लोगों की शिकायत करने के बाद जब डीडीए ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया तो यहां से सैंपल्स इकट्ठे कर दिल्ली आईआईटी और साथ ही साथ श्री राम कंपनी ने जब इसका सर्वे किया तो उसमें इन इमारतों को जो है वो खतरनाक बनाने के लायक नहीं बताया।